तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखेंगे मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का पूरा जो सॉल्यूशन है ना, हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा आज मैं यहाँ से आपको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर कैसा आया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखा तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए और सेट बी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको पहले ही बताया जा चुका है और अभी हम यहाँ पर सेट सी के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। समय दिया जाएगा आपके पेपर के लिए 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन चार्टर पार्टी है, तो देखिएगा एक अनुबंध है। दूसरा क्वेश्चन लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं किस पर, स्थानीय संसाधनों पर। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है, तो देखिएगा करों का भुगतान करने पर। चौथा क्वेश्चन ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ 1970 में हुआ, बैंक का कार्य नहीं है, तो देखिएगा वस्तुओं का व्यापार करना बैंक का कार्य नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन के रूप है, तो देखिएगा ये सभी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली जिस प्रकार का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आया है ना, पूरा का पूरा मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के उत्तरों को समझते हैं। तो देखिएगा आगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। यहाँ से आप सभी लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेंगे और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, थोक व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर अधिक लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर लाभांश देना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना, विनियोजित पूंजी पर क्या देना चाहिए, लाभांश। तीसरा क्वेश्चन समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के क्या पूरक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन बीमा का मूल आधार क्या है, सहयोग। उसके बाद में छठा क्वेश्चन एकाकी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लें, देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से आपके आगे के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है लाभ का प्रतिफल है, तो देखिएगा लाभ किसका प्रतिफल है, व्यवसाय जोखिम का प्रतिफल है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, निर्यात संवर्धन। तो देखिएगा निर्यात संवर्धन की जोड़ के मिलान हो जाएगा निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अधिकार हस्तांतरण, इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा फ्रेंचाइजी से। उसके बाद में कुटीर उद्योग का घर से संचालित ऋण पत्र, निश्चित प्रतिफल, पंजीयन, ऐच्छिक, तो देखिएगा साझेदारी फर्म का। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें और इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को देख लेना है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं, तो देखिएगा फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लघु व्यावसायिक उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 5 करोड़। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ऋण पत्र धारियों का प्रतिफल क्या है, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा ब्याज। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा साझेदारी संलेख इसको कहते हैं। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं, तो देखिएगा कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। छठा क्वेश्चन परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है, तो देखिएगा तृतीय उद्योग के अंतर्गत आता है।
7वां क्वेश्चन, मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा ये निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और इनको अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य सत्य वगैरह पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है, बिल्कुल असत्य होगा। कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करता है, ये भी सत्य होगा। समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं, यह असत्य होगा। प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है, ये भी सत्य होगा। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सत्य होगा। बीमा एक अनुबंध नहीं है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, व्यवसाय के कोई 2 आर्थिक उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा व्यवसाय के 2 आर्थिक उद्देश्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से याद भी कर लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, समामेलन प्रमाण पत्र क्या है। तो देखिएगा समामेलन प्रमाण पत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चलिएगा हम जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं, ताकि आप सभी लोग अपनी परीक्षा में इनको लिख कर आ सके। तो देखिएगा समामेलन प्रमाण पत्र क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष लिखिए। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, ये बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष लिखे हैं, पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, दोनों को आप लोग याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अधिविकर्ष क्या है, 9वां क्वेश्चन। तो देखिएगा अधिविकर्ष क्या है, ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स से क्या से है, 10वां क्वेश्चन। तो देखिएगा ई कॉमर्स से क्या से है, ये इसका उत्तर लिखा है, इंटरनेट के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है, तो ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें, ये 11वां क्वेश्चन है। आप सब लोग लिख लें यहाँ से और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लें, ताकि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको अच्छी प्रकार से याद भी कर सके। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो चुका है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है, पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बता दिए। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ सके। 13वां क्वेश्चन, जीएसटी किन करों के बदले वर्तमान में लगाया जा रहा है। तो देखिएगा जीएसटी जो होता ना आजकल, ये जो आजकल लगाया जा रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, खरीद कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, इनकी जगह पर ये जीएसटी को लगाया जा रहा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ लिखिए। 14वां क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा ऐसे याद भी कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विदेशी व्यापार के 2 दोष बताइए। 15वां क्वेश्चन। तो देखिएगा ये विदेशी व्यापार के दोष लिखे हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को याद भी कर लें, ये बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, व्यवसाय पेशा व रोजगार में अंतर बताएं। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको और अच्छी प्रकार से याद कर लें। पहला अंतर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है और उसके बाद में चौथा ये, 5वां ये है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा 17वां क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें। सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य क्या क्या है। पहला ये लिखा, तीव्र आर्थिक विकास करना। उसके बाद में दूसरा लिखा है, जनहित की अवहेलना को रोकना, आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना, रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना। इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें यहाँ से और इनको याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया है, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर आपको ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अंश और स्कंदन में अंतर बताना है। तो देखिएगा अंश और स्कंदन में अंतर, स्कंद में अंतर ये लिखा है, ये पूरा का पूरा आप लोग देख लेंगे और इसको याद भी कर ले अच्छी प्रकार से। तो अंश और स्कंदन में अंतर ये लिखा है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देखा तो।
तो देखिएगा अगला, व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों को बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा 20वें क्वेश्चन का। ये 20वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है, चौथा ये लिखा, पांचवा ये लिखा है। तो यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद यहाँ तक का पूरा कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21वां, भारत में लघु उद्योग की क्या सीमाएं हैं। तो देखिएगा भारत में लघु उद्योग की कौन कौन सी सीमाएं हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। ये भारत में लघु उद्योग की सीमाएं, पहली कच्चे माल की समस्या, वित्त की समस्या, परंपरागत उत्पादन विधि की समस्या। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे और अच्छे प्रकार से याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। थोक व्यापार के कार्य लिखिए, 22वां क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। थोक व्यापार के कार्य क्या क्या है, माल को एकत्रित करना, वस्तुओं का विकेंद्रीकरण, अर्थ प्रबंध, क्षेत्रीय परिवहन, ये सारी की सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से लिख लें और अच्छी प्रकार से याद भी कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार को विस्तार के लिए किन नीतियों की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद अच्छी प्रकार से कर लें। तो देखिएगा पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया, एक भी क्वेश्चन यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका नहीं छूटा। पूरा का पूरा आपका जो पेपर था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा आप सभी को ये बता दिया गया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।